तो बच्चों राधे राधे, जय श्री श्याम। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्रेम और हाजिर हुआ हूं आपके सामने राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट केमिस्ट्री सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 3 के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का एक और धमाकेदार वीडियो लेकर। जैसा कि भैया आपको पता है कि हमने ऑलरेडी यूनिट नंबर फर्स्ट और यूनिट नंबर सेकंड के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो अब तक नहीं देखे हैं तो भैया देर कर रहे हैं, आप जल्दी जल्दी उनको जाकर देखिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक सरप्राइज लेकर आया हूं, और वो सरप्राइज ये है कि अगर आपको कंप्लीट केमिस्ट्री के नोट्स का पीडीएफ चाहिए, मतलब आपको इन इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए भैया हमने 100 रुपीज से अब चार्ज कर दिया है 50 रुपीज। हां भाई हां, 100 से चार्ज कितना कर दिया है? 50 रुपीज। ओनली 50 रुपीज में आपको कंप्लीट केमिस्ट्री मतलब 4 यूनिट के नोट्स पीडीएफ या सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करवाएंगे। इन्हीं नोट्स पीडीएफ में इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हैं। ज्यादा कुछ मैटर है नहीं, लेकिन आप सीखोगे कैसे वो सब सिखाने के लिए हम आपको नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो भैया देर किस बात की, 100 से 50 कर दी। अब पहले भी कोई माया नहीं ले रहे थे, अब मात्र ओनली 12 रुपीज या 12.5 रुपीज पर यूनिट चार्ज है। अरे यार, इससे कम और क्या लोगे तुम लोग? फिर भी बार्गेनिंग करते हैं कि सर 100 नहीं, आप 50 ले लो। अब 50 में कहेंगे सर आप 25 ले लो, फिर कहेंगे सर आप फ्री में दे दो। अरे भैया, हम तो फ्री में देने को तैयार हैं, लेकिन आप हमारे वादे के मुताबिक चलते नहीं है। हमने कहा था कि जो पहला वीडियो था ना यूनिट नंबर फर्स्ट का, उसके साथ अगर 5 के सब्सक्राइबर आप करवा देते हमारे, तो हम ये सारे जो नोट्स पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा देते। लेकिन भैया आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, हम दिन रात जाग रहे हैं आपके लिए। अरे रात को भी हम 1-1 डेढ़ बजे सो रहे हैं, सुबह उठ के फिर जल्दी ऑफिस आ रहे हैं तुम्हारे लिए। सिर्फ टाइप भी करना पड़ता है, खुद को सारे मैटर छांटने भी पड़ते हैं, छोटे क्वेश्चन भी बना रहे हैं, मॉडल पेपर भी बना रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। और हमारी इस मेहनत के लिए आपका सब्सक्राइब करना और चैनल को शेयर करना तो बनता है दोस्तों के साथ। क्लियर बच्चों? तो आ जाओ आगे। अब बात करूंगा मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के केमिस्ट्री यूनिट नंबर कौन सी है? थर्ड। और थर्ड के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। और भैया जी कंप्लीट पेपर सेट कर दिया है, ये समझ लीजिए आप। यूनिट नंबर थर्ड कौन सी है वो सुन लीजिए। यूनिट नंबर जो थर्ड है ना, वो है स्टीरियो केमिस्ट्री है तो रिएक्शन मैकेनिज्म भी, लेकिन भैया जी मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म के नहीं बनाए, क्योंकि ये यूनिट है ऑर्गेनिक की बहुत बड़ी लेंथ यूनिट है, इतनी बड़ी। और आपसे सिर्फ पढ़ा जाएगा एक पार्ट, और वो पार्ट पढ़ा जाएगा थोड़ा जो क्या है, सरल है। और सरल कौन सा है इनमें से? स्टीरियो केमिस्ट्री। तो भैया जी हमने केवल इसमें से बनाया है स्टीरियो केमिस्ट्री के क्वेश्चन। कंफ्यूजन में नहीं आना है, फिर बार बार कमेंट करोगे सर रिएक्शन मैकेनिज्म के नहीं बनाए। बहुत सारे भैया कहते हैं कि, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप सिर्फ एक पार्ट का आंसर हमें प्रोवाइड करवा दो दोनों का। अरे तो एक बात बता तू मुझे, दोनों आंसर करेगा तू? अरे इसका क्वेश्चन भी इसका दोनों करेगा क्या? एक ही तो करेगा। अरे तो एक कर रहा है तो एक के आंसर प्रोवाइड करवा रहा है। फिर भी नहीं मानते तो हम उसको सारा भी प्रोवाइड करवा देते हैं, क्योंकि हमारे पास सारा मैटर है। लेकिन हम बच्चों के हित में देखते हुए कि लास्ट का समय है कैसे पढ़ पाएंगे। क्लियर है बात? तो भैया जी मैं इस वीडियो में स्टीरियो केमिस्ट्री के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। इसमें आपको देखने को मिलेगा जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अगर मैं सिलेबस की बात करूं, क्योंकि बहुत सारे भैया जो हैं वो सिलेबस को देखते हैं। ऑप्टिकल है, ऑप्टिकल के बाद है ज्योमेट्रिकल, ठीक है, और ज्योमेट्रिकल के बाद अपने पास है कॉन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल। ये आपके पास जो है आइसोमर्स रहने वाला है। अब पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएं, क्यों ज्यादा वेट करते हैं, क्यों ज्यादा वीडियो को बढ़ाते हैं? आ रही बात समझ में? और पहला जो अपने पास है भैया जी, वो दिख गया होगा आपको, क्या है? मेजर क्वेश्चन है भैया। और मेजर क्वेश्चन क्या है? 100% आपको देखने को मिल जाएगा, 100%। और मैं तो कह रहा हूं कि 1000% लगाओ आप इसके, इतना इंपॉर्टेंट है ये।
संरूपण क्या होते हैं, कन्फर्मर क्या होते हैं वो बताना है, और न्यूमान प्रक्षेपण सूत्र की सहायता से एन ब्यूटेन के विभिन्न संरचनाओं की ऊर्जा आलेख द्वारा वर्णन करनी है। दो पढ़ होते हैं, सोहार्स होता है और न्यूमान होता है, तो न्यूमान के आधार पर आपको यहां एन ब्यूटेन के संरूप समावेश समझाने और उनका एनर्जी डायग्राम भी आपको बनाना है। क्लियर है बात? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी हालत में रेयर कंडीशन से रेयर कंडीशन में आपको 0.0001% इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ के जाना है। समझ गए बात? आ गया जी। नेक्स्ट जो भैया अपने पास है, अरे मैं कहां चला जाता हूं, नेक्स्ट जो अपने पास है वो अपने पास है टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखनी है, किस किस के ऊपर लिखनी है भैया? आपको लिखनी है वोल्डन प्रतीपन। वोल्डन प्रतीपन आपको बताना है, वोल्डन इन्वर्जन आपको बताना है, इन्वर्जन आपको बताना है। तो एक बात कहूं बेटा, वोल्डन इन्वर्जन होता है SN2 रिएक्शन में, SN2 रिएक्शन में। और जो हमारे जो नोट्स पीडीएफ आप लोगे ना, ओनली 50 रुपी चार्ज है पूरी केमिस्ट्री का, उसमें मैंने SN2 रिएक्शन को बहुत शानदार तरीके से समझा रखा है, बहुत शानदार तरीके से लिखवा रखा है, ठीक है। फिर कौन है रेसेमीकरण? रेसेमीकरण में होता है किसमें? SN1 में रेसेमिक मिक्सचर बनता है यहां, और एरिथ्रियो और थ्रियो युग्म, ये भी पूछ लेता है, बहुत बार ये पूछ लेता है। तो भैया जी 100% चांस बनते हैं इस क्वेश्चंस के भी आने की। क्लियर है बात? तो दोनों क्वेश्चंस को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। अगर भड़ू में आगे तो ध्यान दो, रेसेमीकरण से आप क्या समझते हैं? रेसेमिक मिश्रण के वियोजन की विभिन्न विधियों का क्या करना है? वर्णन करना है कि रेसेमिक मिश्रण को अपन कैसे कैसे पृथक कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, वो आपको यहां बताना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने पास भैया यूनिट नंबर 3 तो है ही, निम्न टिप्पणी लिखिए। पहला है त्रिविमजनी केंद्र, स्टीरियोजेनिक सेंटर की बात चल रही है। दूसरा है, ये तीनों टर्म इंपोर्टेंट है, ये वाली 4 ही होगी बल्कि। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है बेटा आणविक क्रियालता, इनमें से 5 स्टार दे रहा हूं। फिर उसके बाद इनको 4-4 स्टार दूंगा, 4-4 स्टार दूंगा, और जो फर्स्ट है मेरे पास उसको मैं 3 स्टार दूंगा, ये लीजिए। तो इनमें जो ये है ना, ये 5-5 वाली तीनों, ये जो ज्यादा इंपोर्टेंट है, इनमें 5 वाला कौन सा है? आणविक क्रियालता, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, किसी भी हालत में इनको नहीं छोड़ना है। आगे आ जाइए, सारे इंपोर्टेंट हैं, लेकिन जिनके ऊपर 100% लगाता हूं ना मैं, तो उससे ये समझा करे कि इन क्वेश्चंस को किसी भी हालत में आपको ड्रॉप नहीं करना है। नेक्स्ट बेटा साइक्लोहेक्सेन, 100% चांसेस के साइक्लोहेक्सेन के कुर्सी एवं नौका संरूपणों को क्या करना है? समझाना है। भैया ऑर्गेनिक की यूनिट है, बहुत लेंथली यूनिट है, और बहुत ज्यादा मैटर है इसमें, क्वेश्चन बहुत ज्यादा घुमा फिरा के आपको देखने को मिल सकते हैं, मतलब कहीं से भी उठा के आपको इस यूनिट में क्वेश्चन छाप सकता है। ऐसे नहीं कि एस ब्लॉक की तरह फिक्स है कि इनमें से आ जाएंगे। नेक्स्ट काफी अच्छा टॉपिक होता है ऑक्जिम। ऑक्जिम ये होते हैं बेटा C डबल बॉन्ड NOH, ये होते हैं ऑक्जिम। इन ऑक्जिम में आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म समझानी है, ज्यामिति समावता आपको समझानी है, और इनमें हम समझाते हैं सिन और एंटी से। किससे समझाते हैं? सिन और एंटी से समझाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने पास ये है बेटा, और ऐसा क्वेश्चन आपको कंफर्म है देखने को मिल ही जाएगा। क्वेश्चन क्या है वो समझिए पहले, अरे क्वेश्चन क्या है वो समझिए। निम्न के IUPAC नाम लिखने हैं, और उसके बाद आपको EZ क्या लिखना है? विन्यास लिखना है। IUPAC नाम और EZ क्या लिखना है? विन्यास लिखना है। तो मतलब इसमें आपको E और Z सेट करना है इन एग्जाम्पल में। लेकिन पहले ही मेरी एक बात सुन लो आप, मैं ये नहीं कहूंगा कि यही एग्जाम्पल आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। मैं सिर्फ ये कहूंगा इस क्वेश्चन के लिए कि इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। समझिए मेरी बात को। फिर बाद में कमेंट करते हैं बेवजह के, बकवास कमेंट करते हैं फिर कि सर ये हो गया, ये हो गया। मैं फिर से कह रहा हूं, ये एग्जाम्पल आए ना आए, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है बात? EZ नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो ये शॉर्ट में आ जाएगा, शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन आते हैं 2-2 मार्क्स के, उनमें आ जाएगा, या फिर ये मेजर क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएगा। आगे आ जाइए, EZ के साथ साथ या तो आपको EZ दे देगा, या आपको RS नामकरण भी वो पूछ सकता है कि इनमें RS नामकरण कीजिए, कि इनमें RS नामकरण किस प्रकार होता है वो आपको समझाना है। इन सभी के सॉल्यूशन है हमारे पास नोट्स PDF में, तो आप जाइए जल्दी से, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, वहां जाकर आप कांटेक्ट कीजिए। जैसे आप कांटेक्ट करेंगे तो ओनली 50 रुपीज चार्ज पे करना है आपको। 50 रुपीज में आपको कंप्लीट केमिस्ट्री यूनिट नंबर 1 S ब्लॉक, यूनिट नंबर 2
पी ब्लॉक यूनिट नंबर 3, ये जो स्टीरियोकेमिस्ट्री यूनिट नंबर 4, केमिकल काइनेटिक्स, इन सभी के नोट्स आपको हम ओनली 50 रुपीज में प्रोवाइड करवा देंगे। भैया जी बिगेस्ट ऑफर है, मौका चूक मत जाना आप। मौका चूक गए तो दिक्कत हो जाएगी और ज्यादा दिन अब शेष है नहीं, तभी हमने ये सस्ता किया है। सस्ता तो क्या ही है, हम क्यों पैसे ले रहे हैं, हम सिर्फ इसलिए पैसे लेते हैं ताकि आपको पैसे दे खर्च करते हैं ना, तो उस पीडीएफ को एक बार खोलने पर मजबूर हो जाते हैं अपन। देखे तो सही 50 रुपए में क्या दे रहे हैं सर। अरे पिछली बार हमने फ्री में भी नोट्स बांटे हैं, फ्री में यकीन मानिए बांटे हैं, लेकिन वो ऐसे पूछते हैं कि सर इनमें से मिल जाएंगे क्या, सर जो आप बनाते हो ठीक है क्या, सर फ्री के तो ऐसे ही होंगे। तो बस हमने फिर चार्ज कर दिया बेटा, हमने उस चक्कर में चार्ज कर दिया है, ये मान लो आप। ठीक है, आगे देखो, अब आगे क्या है वो सुनो बेटा। कल को आ जाए 3 क्लोरो 2 3 हाइड्रोक्सो 3 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, ये लीजिए, इस तरह का आपको एक नाम बना के दे दे। और ये जो नाम बना के देगा ना आपको, अब आपसे पूछ ले इसका आप क्या बना दो, फॉर्मूला बना दो। फॉर्मूला बना दो तो आपसे पता है क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा इसका फिशर बना दो, या आपसे पूछेगा इसका वेज डैश बना दो, वेज डैश बना दो। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं पेपर में। तो भैया जी ये थे आपके पास यूनिट नंबर 3 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है अगर बाबा श्याम की कृपा रही, वासुदेव का आशीर्वाद रहा, तो इन सभी क्वेश्चंस में से आपको 100% पेपर में देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है बात? तो फिर देर किस बात की है, देर किस बात की, जल्दी से वीडियो को आराम आराम से देखिए। अगर नोट्स हैं पहले से बहुत अच्छी बात है, आप किसी भी टीचर से पढ़िए, किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़िए, लेकिन आप बस पढ़िए। लास्ट ऑप्शन, अगर आपके पास कोई चारा नहीं इनके सॉल्यूशन का, तो वासुदेव एजुकेशन पर बैठे हुए आपके बड़े भाई, आपके छोटे भाई, आपके सखा, आपके दोस्त, आपके सर आपके लिए हमेशा हाजिर है। क्लियर है मेरी बात? तो फिर जाते जाते करना क्या है आपको पता है, जाते जाते सभी को पहले तो राधे राधे, जय श्री श्याम। और अब ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है, ओनली पढ़ाई पर फोकस करना है। कोई डाउट्स हैं तो आप हमें बता सकते हैं व्हाट्सएप पर भी और कमेंट करके भी। क्लियर है? रही बात, बस इतनी रिक्वेस्ट आपसे कि ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और ज्यादा से ज्यादा जो अपने यार दोस्त हैं, कॉलेज फ्रेंड्स हैं, उनके साथ शेयर करें यार, ताकि हमें सपोर्ट मिले, हमारा कॉन्फिडेंस जनरेट हो। और जब हमारा कॉन्फिडेंस जनरेट होता है ना, तो हम ऊंचाइयों पर जाने वाले हैं फिर, और आपका साथ रहा तो बहुत जल्दी उन ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। जय श्री राधा।